नमस्कार, मैं हूं तुषार आपके साथ और दोबारा से आपका स्वागत है टीम वर्ल्ड स्टूडियोज में। मैं आज मिलाने वाला हूं आपको वर्ल्ड फेमस, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं एंड इट्स अ प्रिविलेज कि फाइनली हम उनको आपके सामने रूबरू करवाने के लिए लेके आए हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन चैंपियन की। मैं अगर बात करूं one and only sensational dynamic Mr. Kuvar Rajiv sir, thank you so much for being a part of T-Bird Studios. Thank you very much. I always say that nobody is born with the poor or average or very good memory. All are equal. Anybody, the only difference is that either your memory is trained or it is untrained. That means anybody can get his or her memory trained at any age from 9 to 90 years. Whether you are educated or not, whatever is your background, you can have a wonderful memory. You are born with a wonderful memory. Just there's a need of fine tuning, nothing else. सर यानी कि मैं अगर बात करूं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनके माइंड में एक सवाल आया होगा, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? जबकि अभी हमने काम के बारे में उनको बताया नहीं है, बट स्टिल जो हम चीजें दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। बहुत अच्छी बात की है कि मैं अगर इस एज में कर सकता हूं तो एनीबॉडी कैन डू इट। और मैंने जस्ट 3 साल पहले ही इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था ये कोई ऐसा फील्ड है। एंड आई टेल यू, इस फील्ड में लोग ना बाय डिफॉल्ट ही एंटर करते हैं और उनको विश्वास नहीं होता। जैसे मैं आज आपके हर दर्शक को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया मेमोरी के मालिक ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपको ट्यूनिंग करनी है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है और कुछ भी। आई टेल यू, उनकी लाइफ में अगर मेमोरी इंप्रूव हो गई ना तो उनकी लाइफ का कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। सर मैं बात करना चाहूंगा, पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। हाँ जी, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। उनका जो बर्थडे है आप चेक कर सकते हैं, 22 जुलाई 1970 है। ही वाज फ्रॉम बीजेपी पार्टी। उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है दैट इज 11 करोड़, नियरली 11 करोड़। और उस स्टेट का जो एरिया है दैट इज 307713 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और इसके जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 36 हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 48 हैं और इसके जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पार्लियामेंट की मैंने बताई 48 और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 288 है, राइट। ये इस स्टेट का जो कैपिटल मुंबई है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी बताना चाहूंगा। दैट इज 18.97 डिग्री नॉर्थ एंड 72.82 डिग्री ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है मुंबई का। दिस इज 12 पॉइंट डेटा। इसके अलावा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम बता सकता हूं। नंदुरबार, जलगांव, रेवर, धुले, डिंडोरी, औरंगाबाद, जलना, पालघर, भिवंडी, नासिक, थाने, कल्याण, मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ सेंट्रल, रायगढ़, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यावतमल, वशीम, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, हिंगोली, नांदेड़, भीड़, परभनी, लातूर, शिरडी, अहमदनगर, मावल, शिरूर, पुणे, बारामती, ओस्मानाबाद, माधा, सतारा, सोलापुर, सांगली, हटकन, नांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड कोल्हापुर। दीज आर 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ महाराष्ट्र। सर ये सारी चीजें आपको याद कैसे रहती है? और ये तो केवल एक डेमो है छोटा सा। इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत यही कि ये सब आपको याद कैसे रहता है? तुषार, जैसे मैं आपको बताऊं कि 3-4 साल पहले तक मेरा भी मेमोरी एवरेज मेमोरी थे जी। तो जैसे एक आदमी के अंदर ड्रीम नहीं होता, आप सबके अंदर कोई ना कोई ड्रीम है। हम ड्रीम बाहर से ढूंढते हैं, मुझे ड्रीम अंदर से मिला। और आपका पैशनेट ड्रीम वही होगा जो आपके अंदर होगा, कहीं आपने दबा के रखा होगा, आपने ही दबाया होगा। और आपके आसपास वालों ने ऑफ कोर्स आपको अपनी लिमिटेशन बताई होंगी कि तुषार इतना उछाल नहीं मारते, ज्यादा उछलते नहीं है, इतना ही काफी होता है, तसल्ली रखते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो यही ड्रीम मेरा जागा। तो मुझे लगा कि लेट्स सी, क्या मैंने जिंदगी बहुत बढ़िया जी है एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स में पढ़ाते हुए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। तो जब ड्रीम जगा तो ये रास्ता मेरे सामने अपने आप आया। आई रेड और उस बुक में से मुझे पता चला कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी तो है ही बहुत ज्यादा। कितनी है? आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक HD वीडियो की मूवी जो है वो 1.5 GB के करीब डाटा लेती है लगभग। और अगर आपके ब्रेन को एक हार्ड ड्राइव मान लिया जाए ना और उसमें हम एक वीडियो को, HD वीडियो को रिकॉर्ड करें तो वीडियो 300 साल तक लगातार चल सकता है। इतनी ज्यादा मेमोरी है। जब ये पता चला तो आई गॉट एक्साइटेड कि ये इतनी मेमोरी है, याद क्यों नहीं होता। लेकिन सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि लोग बॉलीवुड के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो कुछ सवाल मैं आपसे बॉलीवुड के बारे में करना चाहूंगा। हाँ जी, बॉलीवुड के बारे में आप मुझे पृथ्वीराज कपूर जी से लेके आज तक जितने भी फेमस फिल्मी स्टार्स हुए हैं उन सब में से किसी का भी बर्थडे पूछिए, मैंने सबका याद कर लिया। और इसके अलावा इंडिया की मैं 1500 पर्सनालिटीज हैं टॉप की, जो पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर, उन सबका बर्थडे याद किया हुआ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड सर को 2018 में मिला था। 2018 में सर को सम्मानित किया गया था उस अवार्ड से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सर के 3 रिकॉर्ड्स हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में राजीव सर के 2 रिकॉर्ड्स हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में सर का 1 रिकॉर्ड है। ऐसे 40 रिकॉर्ड्स हैं, 40 अवार्ड्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मैं सारी कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डेमो मैंने आपको दिया है। सर मेरा आखिरी सवाल, सलमान खान साहब का बर्थडे कब आता है? 27 दिसंबर 65। तीनों खान 65 के हैं। एक 14 मार्च को आमिर खान है जी, और शाहरुख खान जो है वो 2 नवंबर 65। तीनों ही जो फेमस खान हैं तीन। जो फेमस खान है तीनों के। सर मैं एक अपने बारे में ही जानना चाहूंगा। मेरा बर्थडे आता है 16 जुलाई, तभी मैंने कैटरीना कैफ का बर्थडे भी पूछा। ओके। 16 जुलाई 1991, उस दिन क्या डे था? 91 ट्यूसडे था जी। एग्जैक्टली ट्यूसडे था। इट वाज। सर माइंड ब्लोइंग। कंफर्म भी हो गया है ना? कंफर्म हो गया मुझको, वो ट्यूसडे था कि हम बात करेंगे। यस, पूरी पीरियोडिक टेबल में 100 मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड यही है कि आज तक किसी ने उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास याद नहीं किया। मैं आपको सबका ही 3 मिनट में सबका ही सुना सकता हूँ, राइट। मैं एक डेमो देता हूँ आपको। हाइड्रोजन 1.00794, हीलियम 4.00260, लिथियम 6.941, बेरिलियम 9.01218, बोरॉन 10.811, कार्बन 12.0107, नाइट्रोजन 14.0067, ऑक्सीजन 15.994, फ्लोरीन 18.998403 एंड सो ऑन, राइट। मैं सारे तो नहीं आपको बताऊंगा, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके डेमो। सर बिग रिस्पेक्ट। और जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं बता दूं ये कोई प्री प्लान्ड नहीं है, ना ही सर याद करके आए हैं। आप सर्च मारेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड वी आर लकी कि भारत में ऐसी पर्सनालिटीज हैं। सर एक छोटी सी टिप आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को मेमोरी शार्प करने के लिए? मेमोरी एक सबसे सिंपल, अगर वैसे तो पूरी ट्रेनिंग को 5-6 घंटे लगते हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करता हूं, आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर बेसिक्स ही अगर कुछ करना हो तो यही है कि आप बोलना शुरू कीजिए मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी, और उसमें इमोशन डाल के आई गॉट अ वेरी गुड मेमोरी। मेरी आपको पहले दिन लगेगा कि मेरी मेमोरी तो अच्छी नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं, बट धीरे 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 ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। सर थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में कि ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी में क्या फर्क होता है, और ये आपने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी, आपकी जर्नी? हाँ जी, ऐसे है कि ट्रेंड और अनट्रेंड में फ़र्क यही होता है। जैसे टाइगर श्रॉफ के आपको पहले 4 एब्स नज़र आए, फिर 6 नज़र आए, फिर 8 नज़र आए, हर मूवी में बढ़ते जा रहे हैं। अभी कपिल ने भी अपने प्रोग्राम में कहा था। इसी तरह आपके माइंड की, ब्रेन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी बॉडी की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, पर ब्रेन की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उसकी ट्रेनिंग कर ली जाए, और 6 से 8 घंटे की ट्रेनिंग अगर लोग कर लें और उसको प्रैक्टिस करें फ्यू डेज, तो उनको खुद को विश्वास नहीं होगा कि इन्होंने आज उनको 2 फोन नंबर याद है और अगले हफ्ते उनको 50 फोन नंबर याद हो जाएंगे। यानी कि उनकी मेमोरी भी सेम लाइक यू। एग्जैक्टली। सर मैं पहला एक थॉट माइंड में आया था कि जो मैंने याद करा है वो मुश्किल से 4 या 5 मोबाइल नंबर हैं, उसके आगे मुझे होते ही नहीं है। आपने टोटल अब तक कितने फोन नंबर्स याद कर रखे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया मेरे बेटे ने चैलेंज किया था 100 फोन नंबर का। मेरे को 100 याद हुए तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गई, और करते हैं और करते। बेटा कहता चलो कितने तक? मैं 400 तक करेंगे। आज की डेट में करते 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 1269 फोन नंबर मैंने याद किए। एंड आई फील सो रिलैक्स्ड के भी मुझे इतना तसल्ली है कि दुनिया में और कोई मुझे बंदा नहीं मिला जिसने किया है। तो मैं वही काम करने की कोशिश करता हूं जो किसी ने नहीं किए हुए। जो सबने किए हुए उसको करने का मजा ही नहीं है। तो 1269 फोन नंबर मुझे याद है। सर अगर मैं जो नंबर आपने याद करे हैं, मैं अगर उनका नाम लूं किसी का भी मोटे तौर पे, तो आप मुझे अभी के अभी बता पाएंगे ना? ओह यस, अगर आप फोन नंबर पूछेंगे तो मैं पर्सन का नाम बता दूंगा, पर्सन का नाम बोलेंगे तो मैं फोन नंबर बता दूंगा। बता दिया था। सर मेरा अगला सवाल आपसे कि लोग जानना चाहते हैं कि जिस पोजीशन पे आज आप हैं वहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी। आज ऑब्वियसली यू आर नोन एज चैंपियन, कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी कि यार वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपने महसूस करी इंटरनली, और कैसे उससे आपने मूव ऑन किया? यस हाँ जी तुषार, ये बात है। जब आप लाइफ में ग्रो करते हैं, मेरी लाइफ 3-4 साल में टोटली चेंज हो गई। आई वॉज जस्ट अ प्रोफेसर, सुबह कॉलेज जाना, बच्चों को पढ़ाना, वापस आना। बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट माइंड पावर, और जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कि आज जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, हम जानते भी नहीं थे, और जस्ट वीक बैक हमारी बातचीत हुई और मैं आपके पास हूँ। और इसी तरह मुझे ऑल ओवर इंडिया से इनविटेशन आते हैं। इवन फॉरेन में बहुत से दोस्त मेरे को कर रहे हैं कि आप वहाँ पे अमेरिका में आइए, कनाडा में आइए। तो ये जिंदगी में चेंज ही है, आप देखें तो ये दिट्स ए बिग बिग चेंज।
तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। मुझे इस बात की धीरे धीरे अभी बड़ी लेट समझ आई है कि अगर आप माइंड पावर को यूज करने की स्टडी करें, बाकी सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसके साथ साथ ही तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं ना, आप लेके जा सकते हैं। सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। अदरवाइज डेस्टिनी आपकी यहीं पे, आपके माइंड में जो थॉट्स चलती है ना, 70 to 90,000। मैं एक बार एक स्वामी जी को सुना था, बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी उन्होंने माइंड की। मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि आपका माइंड जो है दैट्स जस्ट लाइक, जैसे एक स्टूडियो है, एक रूम है बहुत बड़ा, दैट इज योर माइंड। उसमें किसी जगह पे आपके खुशी वाले दिन है, कहीं पे आपके गम वाले दिन है, कहीं आपके स्टूडेंट लाइफ है, कहीं आपकी मैरिड लाइफ है, कहीं बच्चों की लाइफ है, वो सब कुछ स्टोर्ड है उसमें। दैट इज योर माइंड। और आपके हाथ में क्या है? आपकी अवेयरनेस। अवेयरनेस को आप इमेजिन कीजिए, दैट इज जस्ट लाइक अ लाइट बॉल जो बहुत ही हल्का है और आप अपनी थॉट से उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, राइट? अब अवेयरनेस जहां जाएगी वहां पे वो लाइट अप हो जाएगा वो वाला एरिया, राइट? अब आप अपनी अवेयरनेस को कहां रखना चाहेंगे ज्यादा टाइम के लिए? अच्छे एरिया में, जहां आपका ड्रीम है या जहां आपके अच्छे दिन बीते हुए हैं। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें अपनी अवेयरनेस को, तो हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। कुल मिला के इट्स ओनली अ माइंड गेम। एग्जैक्टली। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, जो हम चाहें हम कुछ भी कर सकते हैं पूरे संसार में। यस सर, आपसे मिलकर ये चीज़ मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। कोई टेक्निक ऐसी आप बताएं हमारे लोगों को कि वो भी अपनी मेमोरी शार्प कर पाएं घर बैठे बैठे ही, और वो लोग कल से ही इस चीज़ को तैयार कर सकें। वो क्या करते हैं, एग्जाम जब आते हैं, मैं उनको कहता हूं, मैं कहा आप पूरा हफ्ता कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं खाना नहीं खा सकता, अब संडे को सारा खाना लेके बैठिए, खा सकेंगे। तो ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है, धीरे धीरे इसको दीजिए और ये सारा कुछ रिटेन कर लेगा। हम क्या करते हैं, पूरा सेमेस्टर आराम से मस्ती करते हैं, कोई तरह की पार्टीज हो गई, और जब पेपर आए तो सीरियस हो गए, आप नोट्स इकट्ठे किए और उनको याद करना। अब वही बात है कि आप हफ्ते के बाद 50 चपातीज लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए और एक पतीला भर के खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरली उससे फिर दिक्कत ही आएगी हमें। तो ब्रेन भी ऐसे ही वर्क करता है। थोड़ा इसको दीजिए, रेगुलरली दीजिए, और जितना मर्जी आप डाटा स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। सर, जैसा कि पूरे भारत में बहुत से लोग हैं जो आपको गुरु मानते हैं, सर कुछ चीज़ें होती हैं हमें मेमोरी शार्प अगर करनी है कि क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं और क्या चीज़ नहीं करनी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी उस दौरान जब हम अपनी मेमोरी पे काम कर रहे होते हैं। और क्या नहीं करना होता है, ये बोलना बंद करना होता है, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, ये बंद कर दीजिए तो आपकी मेमोरी वैसे ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चेक कीजिए सारा दिन में आप कितने नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अपने आप को ज्यादा पी चैनल पे रखिए, पी चैनल, एन चैनल। पी चैनल इज पॉजिटिव चैनल, एन चैनल इज नेगेटिव चैनल। पी चैनल ऐसे होता है, प्लस साइन, ये कान में अटकता है और नेगेटिव सीधा अंदर जाता है, इसलिए लोगों का ध्यान ज्यादा नेगेटिव पे रहता है, पॉजिटिव पे कम जाते हैं। फिर वो ब्लेम करते हैं कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी। डेस्टिनी वर्ड वहां पे आता है कि कुछ ब्लेम देने के लिए भी चाहिए होता ना, तो वो डेस्टिनी वर्ड है। मैं आपको बताऊं, हर इंसान अपनी जगह पे ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उसका बिलीफ है। अब आप इसके लिए बुक पढ़ना चाहें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, वो कहते हैं कि बचपन के पहले 7 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी प्रोग्रामिंग पहले 7 साल में हो गई ना, अब वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगी 95% तक। और आप सोचोगे मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे। 95% जिंदगी आपकी कंट्रोल हो रही है। और अब तो आप बड़े हो चुके हैं, अब तो आपको पता चल गया कि मेरा वो प्रोग्राम मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू चेंज दैट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम कैसे चेंज होता है? ये रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने शुरू कीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, स्टार्ट सेइंग, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर उसके अलावा आप अंदर से खुद भी हीलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। अब मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि इफ यू थिंक यू आर नॉट ब्यूटीफुल, तो स्टार्ट सेइंग यू आर, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब लोग कहेंगे फीचर थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उन्हीं फीचर्स में आप ब्यूटीफुल हो जाओगे इफ यू स्टार्ट सेइंग एंड स्टार्ट बिलीविंग इट। तो आपका बिलीफ चेंज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। आपके बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब हम खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। जी। बस वो करेक्शन कर ली तो कोई आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप जो बड़े से बड़ा ड्रीम हासिल करना चाहते हो आप कर सकते। सर, मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। आपने बात करी मेमोरी की, आपने बात करी लाइफ की, आपने बात करी पढ़ाई की, स्टूडेंट्स के लिए बात करी, आपने बात करी बर्थडेज को याद करने की, आपने हर टॉपिक पे बात करी है। लेकिन ऐसा क्यों कि आपने हर बात को अपने माइंड से रिलेट कराया है? सर, रीज़न क्या है इसका? चाहे वो बिजनेस हो, फिर चाहे कोई चीज़ याद करना हो। आपने बताया कि आप अच्छे नहीं दिखते तो भी से कि मैं अच्छा दिखता हूँ। तो हर चीज़ में आपने माइंड को इन्वॉल्व क्यों किया है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना, ये माइंड ही कंट्रोल कर रहा है।
आपकी अपनी थॉट से आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, ये मैंने एक बुक में पढ़ा था। एक वो वही काम करते हैं जो दुनिया काम कर रही है, दूसरे होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं और थोड़ा सा राइज कर जाते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो अपने माइंड पावर को इस्तेमाल करने की कला सीख लेते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं उनके पास जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ होता है, उसके अलावा उनकी लाइफ में लव, पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सारा कुछ ही उसमें एक मिक्सचर है, कंप्लीट लाइफ, बहुत अच्छी हेल्थ, वो सारा कुछ उनकी लाइफ में होता है। सर छोटी सी मुझे आपने एक कहानी सुनाई थी अभी जब हम बाहर डिस्कशन कर रहे थे, तो कुछ ऐसी एक और कहानी मैं चाहूँगा कि हमारी जनता सुने, जो लोग आपको देख रहे हैं, एक इंस्पिरेशन कि हाँ ये चीज़ होती है। तो एक कहानी छोटी सी आप शेयर कीजिए हमारे साथ। अपनी लाइफ की स्टोरी ही मैं बता रहा हूँ आपको, वही कहानी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि मेरी लाइफ में ये 4 साल में इतना बड़ा बदलाव आया। तो मैं आज की डेट में ऑनलाइन में वेबिनार शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि हमारा योगिक साइंसेस बहुत ही वास्ट हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर लोगों को एक कैप्सूल फॉर्म में नहीं मिल पाती कि हम क्या ज़िंदगी में चेंज करें इमीडिएटली। जैसे आपने कुछ सवाल बड़े अच्छे पूछे, इमीडिएटली क्या चेंज करना चाहते हैं लोग, इमीडिएटली सेरेडॉन चाहते हैं कि सिर दर्द ठीक हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड को स्टडी करने में अगर आप चाहें तो 1 महीने में भी सीख लेंगे, 1 साल भी लग सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा अगर 10 साल में भी सीख गए ना तो बाकी की जिंदगी आपकी ऐसी होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यानी कि तो मेरी लाइफ में ये बदलाव आया, मैं चाहता हूं लोग भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। मुझे पता देयर आर ड्रीमर्स लाइक यू, देयर आर ड्रीमर्स ऑल ओवर, पर एक लेवल पे जाके जो स्टोरी आप पूछ रहे हैं मैं बताता हूं। एक हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में ही ना वो बड़ा छटपटाता है, उसको बड़ी चेन से बांध देते हैं, वो बड़ा छटपटाता है कि मैं निकल जाऊं, वो नहीं निकल पाता। फिर उसको विश्वास हो जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। जिस दिन उसको विश्वास हो जाता है, वहां पे सिंपल सी एक रस्सी से उसको सारी उम्र के लिए बांधते हैं, वो ट्राई नहीं करता कभी। तो वो सिंपल सी रस्सी बड़े आराम से तोड़ सकता है, पर उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि तुम ये नहीं तोड़ सकते। लोगों की प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग मी, हम सबकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि हाँ ये तेरी वैल्यू है और तू इससे आगे नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पी चैनल में रहिए। जितने पी चैनल में कैसे रह सकते हैं, आप ज्यादा पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, धीरे धीरे जितनी देर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, वो सारे पॉजिटिव जोन में है आपके ऑडियंस। और जो ही मैं इसको बंद करेंगे आप वीडियो को, उसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रोग्रामिंग उनको दोबारा उसी सिस्टम में ले जाएगी और कहेगी कि वो आदमी जो था ना बैठा हुआ, उसको कोई उसकी किस्मत अच्छी होगी जो इतना कर लिया, ऐसे कर नहीं सकते। उनका माइंड उनको दोबारा वहां पे उसी। सर यानी कि आप भी बात जानते हैं, लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी आप मोटिवेटिंग फील कर रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापसी जहां से आपने शुरुआत करी थी, जिस जोन से आप आए थे, यानी कि आपका माइंड आपको वहीं खींच के दोबारा से ले जाएगा। और आप इस जोन में ज्यादा कैसे रह पाएंगे, अगर आपका ड्रीम, पैशनेट ड्रीम क्या होता है, इट इज दैट पैशनेट डिजायर फॉर विच यू हैव अनलिमिटेड एंथुसियाज्म। वो अगर कोई इंसान फाइंड आउट कर ले तो उसको फिर पॉजिटिव जोन से नेगेटिव में ले जाना मुश्किल हो जाएगा। जिसको अपनी पैशन पता चल गई, लोग अपने ड्रीम सेट करते हैं देख के दुनिया में, इसने ये किया, इसने ये किया, वहां से सेट करते हैं। बट अगर आपने अपने अंदर से ढूंढा, वो पैशनेट डिजायर आपके अंदर है, कहीं छुपी हुई है, शायद जो अभी आपने बोली शायद वही हो। अगर ऐसी पैशनेट है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इंसान तो नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल पावर से, और यूनिवर्सल पावर इट हैज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। डायमेंशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डायमेंशन है उनका। तो इसलिए वो आपको जब आपके साथ होते तो आपके अंदर एक विश्वास बढ़ता है कि मैं अकेला नहीं हूं और मैं इतनी बड़ी पावर को लेके चल रहा हूं, तो इंसान मेरा क्या करेंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सर जो लोग ये आपकी बातें सुन रहे हैं, जैसा आपने बताया भी था हमें कि 4 साल पहले आप भी एक आम आदमी की तरह थे। Exactly. यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग भी वैसे करी गई थी जैसे अभी हम सबकी चल रही है। वही प्रोग्रामिंग को मैंने चेंज किया। मैं बड़े फखर से कहता हूं कि मैंने अपने सब्जेक्ट के अलावा 60-70 बुक्स पढ़ी होंगी, पर एक भी बुक आज तक कंप्लीट नहीं पढ़ी। मैं सबके सामने कहता हूं, क्यों? क्योंकि जब मुझे उसमें लगा कि ये चीज को मुझे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना है, मैं किताब को बंद करके उसकी प्रैक्टिस शुरू करता हूं कि आई हैव टू मेक दिस माय हैबिट। मेरी इतनी अच्छी लाइफ है तो वो चीज मैं अब अडॉप्ट करूंगा। 21 दिन क्यों लेते हैं आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी के सेल सारे एवरेज लाइफ उनकी 21 दिन होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम है। तो 21 दिन बाद तो मेरी बॉडी पूरी नहीं होगी, इसको जो हैबिट डाल दूंगा ये उसका सर यानी ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, तो सर 1 मिनट में आप कितनी कंट्रीज के नाम बता? मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 95 कंट्रीज रिकॉल करके 1 मिनट में। 1 मिनट में। 2
1 चाइना बीजिंग, मैक्सिको फ्रांस पेरिस, अर्जेंटीना ब्यूनस एयर्स, वेनेजुएला कैराकस, इंडिया न्यू दिल्ली, फिलीपींस मनीला, यूके लंदन, यूक्रेन काइरो लिमा, यूएसए वाशिंगटन, इथियोपिया एडिस अबाबा, इटली रोम, युगांडा कंपाला, मलेशिया कुआलालंपुर, इंडोनेशिया जकार्ता, वियतनाम हनोई, साउथ अफ्रीका केप टाउन, सूडान खर्तूम, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ब्राजीलिया, इजिप्ट कारो, म्यांमार नेपिडा, अल्जीरिया, सऊदी अरब रियाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ईरान तेहरान, तंजानिया डोमा, पोलैंड वारसा, नेपाल काठमांडू, नाइजीरिया अब्जा, जर्मनी बर्लिन, साउथ कोरिया सोल, कनाडा ओटावा, मोजाम्बिक। सेम आई कैन डू विद द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया आल्सो, जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले मैं जो यूनियन टेरिटरीज वहां से शुरू करता हूं। लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ अंडमान निकोबार पुडुचेरी, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, ईस्ट त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, शिलोंग, तुरा, इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, ईस्ट अरुणाचल, वेस्ट अरुणाचल, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, मंडी, हरिद्वार, गढ़वाल, टेरीगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, लद्दाख, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, सिरसा, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव, बस्तर, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायपुर, सरगुजा, जंजगीर, चंपा, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, हुशियारपुर, अनंतपुर साहब, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, खडूर साहब, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, सिंहभूम, कड़रमा, धनबाद, दुमका, राजमहल, गोड्डा, खूंटी, लोहारदगा, छतरा, पलामू, करीमगंज, सिलचर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, कालियापुर, और अगर चाहें तो मैं पूरा का पूरा कर सकता हूं। सर नो वर्ड्स। तो पूरी की पूरी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो सबका नाम मैं आपको विद इन 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड है। सर मैं एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे। मैं कुछ नाम लूंगा आपसे एक्टर्स के और आपको मुझे उनके बर्थडे जल्दी जल्दी बताने हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं फर्स्ट अमिताभ बच्चन साहब। 11 अक्टूबर। गोविंदा 21 दिसंबर 63। माधुरी दीक्षित 15 मई 67। हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 48। सोनाक्षी सिन्हा 2 जून 87। शत्रुघ्न सिन्हा इज 15 जुलाई 46। राज कपूर साहब 14 दिसंबर 24। रणबीर कपूर 28 सितंबर 82। रणबीर सिंह 6 जुलाई 85। कह सकता हूं कि 16 और 17 दोनों लोकसभा मेरे यहाँ पे इंटैक्ट हैं। या आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वर्ल्ड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लीजिएगा, मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा एमपी कौन है। और अगर आप किसी एमपी का नाम लेंगे, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी और इवन उनका बर्थडे भी बता दूंगा, पार्टी भी बता दूंगा, और स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है। सर इसका भी एक डेमो लेते हैं। यस डेफिनेटली। ठीक है, मैं बात करता हूं जहां पे मैं रहता हूं, दिल्ली की। दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन है, देन न्यू दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी हैं, देन साउथ दिल्ली से रमेश बिदूरी जी हैं, वेस्ट में महेश गिरी थे पहले, अब आजकल गौतम गंभीर हैं। ये 7 की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इनके सबके बर्थडे भी मैं आपको बता सकता हूं, आप भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं, मैं आपको रिमाइंड डाल दूं, जो स्क्रीन पे सारी वेबसाइट चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है, हर चीज़ आपको स्क्रीन पे मिलेगी। हमारी सर की वेबसाइट भी है, सर की ऐप है, वहाँ पे आप जाइए, सर को ज्वाइन कीजिए और यकीन मानिए 1 दिन का वो कोर्स मात्र 6 घंटे का आपकी 60 साल की आने वाली लाइफ को बदल सकता है। यस डेफिनेटली। सर बहुत सारी बातें हमने आपसे पूछी आज, बहुत सारे जवाब आपने दिए। मेरा एक और सवाल जो मेरे माइंड में आया है, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ओके, तो शुरुआत करते हैं, इसके बारे में हमें आप बताइएगा। मैं दिल्ली से हूँ और पास में गाजियाबाद है मेरे, तो गाजियाबाद से हम गाजियाबाद से वीके सिंह जी हैं जी, वो जो आर्मी ऑफिसर रहे, उनका बर्थडे मैं बता देता हूँ। वैसे लोगों को चेक करना ढूंढना मुश्किल होगा। 10 मई 51 है उनका, और वो 16 और 17 लोकसभा दोनों में वही थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गाजियाबाद की। बुलंदशहर में है भोला सिंह जी, और उनका बर्थडे 10 सितंबर 77 है, बीजेपी से है। सूरत से दर्शना विक्रम जारदोश हैं, गुजरात की सारी 26 सारी बीजेपी के पास हैं, तो शी इज आल्सो फ्रॉम बीजेपी। हैदराबाद से असदुद्दीन उवासी हैं, जिनका नाम है, जिनकी पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का नाम है, और उनका बर्थडे जो है वो 13 मार्च 69 है। रोहतक से पिछली 16 में जो थे वो थे दीपेंद्र सिंह हुडा, उनका बर्थडे है 4 जनवरी 78, और अब वहाँ से अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, जिनका 12 अक्टूबर 63 है। शिमला से 16 लोकसभा में वीरेंद्र कश्यप जी थे, और अब मिस्टर सुरेश कश्यप है। पहले वीरेंद्र कश्यप जी का बर्थडे 15 सितंबर 50 है, और सुरेश कश्यप जी का 23 जुलाई 71। बागपत से सत्यपाल सिंह जी हैं जी, वो 16 में भी थे, 17 में भी वही है, सीट रिटेन किया उन्होंने। एक छोटा सा मैसेज, जिसे बोलते हैं यू कैन से मोटिवेशन, ऑलरेडी आप मोटिवेशन ही करते आए हैं, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे सारे व्यूअर्स को, दिल्ली वालों को?
मैं पूरे जितने भी कहीं भी आपकी ऑडियंस है उन सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि वाई लिव लिमिटेड व्हेन यू आर अनलिमिटेड, कि हम जैसी ज़िंदगी जीना चाहें वो जी सकते हैं, बस थोड़ा अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने आप को लिमिट मत कीजिए। आप अपनी लिमिटेशंस को भूल जाइए और अपने माइंड के ऊपर विश्वास करिए। इंटरनली वी आर ऑल इक्वल, हमारी प्रोग्रामिंग ने हमें अलग अलग बनाया हुआ है, अंदर से हम सब आते जाते बस आप यही कहना चाहते हैं कि केवल अपनी प्रोग्रामिंग को आप चेंज कीजिए। यस डेफिनेटली सर, तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम के ओर से, अपनी ओर से टी वर्ल्ड स्टूडियोज़ को ज्वाइन करने के लिए, पंजाब से आने के लिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो भी सपने हैं ना, आपको वो पूरे करने हैं, फुलफिल करने हैं। अगर राजीव सर इस एज में लगभग 55-54 की अप्रॉक्स कर सकते हैं तो आप और हम तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यार कीजिए ना उसको, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ऑल द बेस्ट to all of you, and sir, thank you once again for joining T World Entertainment. Thank you so much. Thank you.